नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फालतू बात में आपका स्वागत है। वे सभी लोग जो अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, फालतू बात ज़रूर देखें, क्योंकि एक दूसरा दिन आने वाला है। मुझे नहीं पता कि इस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे या नहीं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं। तो फालतू बात में इसी पर बात है कि वो कौन सा दिन है जो दूर नहीं और उसके आते ही किसका दिन खराब हो जाएगा। इंग्लिश का बुरा टाइम आ रहा है। चिल करो, रिलैक्स। हिंदी का नहीं आ रहा, केवल इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश मीडियम भक्तों का भी। भक्त केवल हिंदी मीडियम वाले नहीं होते, इंग्लिश वाले भी बहुत भक्त हैं। बहुत गर्व कर रहे थे ये लोग, अब इन्हें शर्म आएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भक्तों का ये हाल होगा, सोचा नहीं था। उन्हें स्ट्रांग लीडर चाहिए था, लेकिन स्ट्रांग लीडर ने उन्हें मुर्गा बनाना शुरू कर दिया है। चल इधर आ, इंग्लिश आती है तेरे को, वहां खड़ा हो जा वहां और शर्म करके इंग्लिश आती है। इंग्लिश मीडियम वाला भक्त अवाक है, ये क्या फालतू बात है। तभी मेरी एंट्री होती है। हां, यही तो फालतू बात है। जब तक आप फालतू बात कर रहे थे, तब तक किसी ने टोका। अब आप भी चुप रहकर इस फालतू बात को सुनिए। इंग्लिश मीडियम वाले भक्त अपने हिंदी मीडियम वाले भक्त को फोन मिलाता है, हिंदी मीडियम वाला फोन काट देता है, सन्नाटा पसर जाता है। गोदी मीडिया में भी दो टाइप के एंकर हैं, एक इंग्लिश मीडियम एंकर, एक हिंदी मीडियम एंकर। एक इंग्लिश बोलने वाला एंकर, शुक्र है उसके पास हिंदी का चैनल है, उधर भागकर छिप जाएगा। मुझे इंग्लिश नहीं आती, भूल गया, हमने नेशन को वांट करते वहीं छोड़ दिया है। मेरी वांट और नीड अब बदल गई है सर, हिंदी हो गई है। बड़ा अंग्रेजी में गरजता था, वो दिन जो अब दूर नहीं, जब उसके जैसे इंग्लिश बोलने वालों को शर्म करनी पड़ेगी। हमसे तो देखा नहीं जाएगा, आप देख लेना जी। किसी को यकीन नहीं हो रहा, किसी को नहीं ना, कि वो फालतू दिन अब दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने पर शर्म आएगी। इंडिया में कक्षा में जिस किसी को इंग्लिश आएगी, वो कोने में हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। उसे सामने लाने के लिए मुझे ही बोलना पड़ेगा, हे यू या यू गाइज एट द एंड ऑफ दिस लाइन, या दोज टू हु आर स्टैंडिंग एट द वेरी एंड, व्हाई आर यू फीलिंग अशेम्ड? कम या कम। सर नहीं आ सकता सामने, हमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है। बाप रे, ओ या ओके आई गॉट इट। यू नो इंग्लिश ना? हाँ। देन यू स्टैंड देयर, यू स्पीक इंग्लिश, एम आई राइट? देन यू मस्ट फील अशेम्ड। शेम ऑन यू गाइज। रुको तुम दोनों को मैं बताता हूं। अभी अमित शाह को फोन घुमाता हूं, ट्रिन। मेरा तो फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके साथ जो लंच करने गया था उसी को बोलता हूं, इन दोनों का नाम भेज उनकी मेज पे। लेकिन उनका क्या होगा जो पीएम के पीछे बैठे रहते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करते रहते हैं। पता चला पीएम बोलकर इंतज़ार कर रहे हैं, ताक रहे हैं इधर एंड उधर। लास्ट नाइट तक तो मैंने इंग्लिश में बोल दी, अब आगे का तू बोल दे। तेरे को इसलिए इंडिया से लाया हूँ और वो इंग्लिश में बोल ही नहीं रहा। मैक्रो भाई वेट कर रहे हैं, पीएम साहब बेसब्र हो रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? ट्रांसलेशन के लिए लाया हूँ और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या? बंदा ट्रांसलेटर पसीने छूटने लगे, कांपने लगा, डरते डरते बोलने लगा, सर शर्म आ रही है। लेकिन इंग्लिश आने के कारण शर्म आ रही है। सर वो दिन आ गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं, कौन सा दिन आ गया है? सर वही जो दूर था मगर अब दूर नहीं। दिन छोड़िए सर, देखिए मैक्रो के पीछे अमित शाह जी खड़े हैं, वो आ गए हैं। हमसे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, आप गूगल ट्रांसलेशन से करवा लीजिए। सीरियसली, अंग्रेजी बोलने वालों को इस देश में शर्म आएगी, ऐसा कोई दिन आ रहा है और वो दिन अब दूर भी नहीं। अमित शाह क्यों ऐसा दिन चाहते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आए? वैसे बहुत गर्व तो कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो कर रहे थे। कुंठा हिंदी को थी इस बात को लेकर, तो इंग्लिश को ठीक भी हिंदी वाला करेगा, ऐसा लगता है अमित शाह सोचते हैं। करोड़ों लोग इस कंट्री में सुबह सुबह अपने बच्चे को तैयार कर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। फालतू काम कर रहे थे, नहीं भेजना था। लोग इतनी फीस फालतू के भर रहे थे कि बच्चा ढंग की अंग्रेजी सीख ले। मैथ्स के लिए पब्लिक स्कूल कोई नहीं भेजता जी। ये एक्स्ट्रा 2AB कहाँ से आया? ये समझना आए तो कनाडा जाकर समझ लीजिए। इस टाइप का मैथ्स समझने के लिए आपको पहले पीएम बनना पड़ेगा।
और अमित शाह को वोट देना पड़ेगा, ताकि वे आपके बच्चों के लिए सपना देख सकें कि एक दिन इस देश में इंग्लिश बोलने पर शर्म आएगी। और वो दिन अब दूर नहीं। तभी समाचार एजेंसी ANI ने उनका ये बयान ट्विटर पर डाला तो जल्दी से डिलीट कर दिया। अरे भाई, क्यों कर दिया डिलीट? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन किया है तो फालतू बात है। गर्व करना चाहिए ANI को इस वीडियो को डालने के लिए। अब लेट तो हो गया, पता चल गया, सबने देख लिया, सुन लिया। PM अमित शाह चाहेंगे भी तब भी ANI का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकते। उनके बस की बात नहीं। अमित शाह जवाब दे जवाब कि अंग्रेजी बोलने वाले को क्यों शर्म आए। अगर विवेकानंद को इंग्लिश नहीं आती तो क्या होता? आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले क्या करते? 2012 में तो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, स्वामी विवेकानंद का ही उदाहरण देकर गुजरात के युवाओं को इंग्लिश सीखने के लिए कह रहे थे। और 2025 में अमित शाह कह रहे हैं इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। શિકાગોમાં સ્વામી વિવેકાનંદ આખા વિશ્વને એટલા માટે હલાવી દીધું હતું કારણ એમની જડો આ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી હતી અને એમનો જ્ઞાન સંપુટ વિશ્વને સમજાવે એવી ભાષાથી ભરેલો હતો અને એના કારણે શક્ય બન્યું। જો સ્વામી વિવેકાનંદ પાસે ભાષાની મર્યાદા હોત તો કદાચ શિકાગોની આંતરરાષ્ટ્રીય મેળાવડામાં આપણી વાત એટલા જોરથી કરી ના શક્યા। અને આ અર્થમાં મારો મત છે કે જગત જે ભાષામાં સમજે એ ભાષામાં મારો ગુજરાતી યુવાન આંખમાં આંખ મિલાવીને માથું ઊંચું કરીને બોલતો થાય। क्या अंग्रेजी बोलना कोई क्राइम है कि शर्म आए? ट्रम्प से मत बोल दीजिएगा ये बात। हाँ, ध्यान रखिएगा, ट्रम्प के पास वैसे भी बार बार जाना पड़ता है, काम पड़ता है, अभी और जाना पड़ेगा। इसी मार्च को ट्रम्प ने इंग्लिश को अमेरिका का नेशनल लैंग्वेज बनाया है। वैसे ही ट्रम्प इन दिनों खिसियाए हुए हैं। ज़्यादा इंग्लिश का विरोध मत कीजिए, कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। मुनीर को एयर स्पेस से ही वापस बुला लें, चलो भाई फिर से लंच करते हैं। आप लोग भी ट्रम्प सर को मत बता दीजिए ये सब बात। घर की बात घर में रहने दीजिए, विदेश में मत बताइए। पिछली बार तो एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछ लिया ट्रम्प के सामने इंग्लिश में, परफेक्ट इंग्लिश, तो ट्रम्प एक्सेंट का बहाना कर गए, बेइज्जती कर दी अंग्रेजी की, भारतीय अंग्रेजी की। In that context, I'd like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand a word he's saying. It's not it's just the accent. It's a little bit tough for me to hear that. Can I try again? How about you, please? Go ahead back there. किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि भारत के गृह मंत्री इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आए, उसका इंतज़ाम करने में लगे हैं, उसके लिए दिन रात काम करने में लगे हैं। तभी पहलगाम हो गया, पता नहीं चला, आतंकवादी आए मार कर चले गए, क्योंकि इधर काम बड़ा हो रहा था। सुरक्षा कोई काम है? वो तो हर घटना के बाद बढ़ाई जाती है। गृहमंत्री अंग्रेजी बोलने वालों को टाइट करने में लगे हैं, बड़ा काम है। अमित शाह को थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था, पहले बता देना चाहिए था कि इंग्लिश बोलने वालों हो जाओ तैयार। ऐसा लग रहा है कि ईरान की मिसाइल की तरह वो दिन आ गया है। अब सामान बांधकर भागने का समय नहीं। भाई, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक वाले जितने भी खाता धारक हैं, उनको अपना पैसा निकालने का समय तो मिलना चाहिए। हर किसी ने अपना पैसा स्विस बैंक में तो रखा नहीं। स्विस बैंक में जिन भारतीयों ने 37,000 करोड़ जमा किए हैं, उनमें हिंदी बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? ठीक है, पैसा किसका है, कैसा है, आप नहीं बताएंगे, मत बताइए, ना कोई पूछेगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी का हिसाब तो बता दीजिए। 2024 में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 3 गुना कैसे हो गया? बताइए कि स्विस बैंक में पैसा जमा करने वालों को इंग्लिश आती है या नहीं? पूछ रहा हूं भाई, क्योंकि बहुत सारे करोड़पति मैप निकालकर इन दिनों देश खोज रहे हैं। इंडिया छोड़ो, चलो वहां की नागरिकता लेते हैं। लाखों लोग नागरिकता छोड़कर चले भी गए। अब जो बच गए हैं, बता रहे हैं उनके शर्म के लिए कोई दिन है जो अब दूर नहीं। स्विस बैंक में अब काला धन नहीं होता वैसे,
वरना पैसा लाकर गांव-गांव में बांट दिए होते। मुझे लगता है कि स्विस बैंक में पैसा जमा करने वालों को इंग्लिश आती होगी और उन्हें पता चल गया है इधर यही सब होने वाला है, तो अपना सामान यहीं छोड़ो, पैसा लेकर निकलो यहाँ से, कटो। कुर्सी, टेबल, पलंग तो किसी भी देश में खरीद सकते हैं, पहले ही अपना पैसा स्विस बैंक में डाल दो। अब स्विस बैंक में काला धन नहीं होता, क्योंकि स्विस बैंक ने 2014 के बाद से डेली प्राणायाम करना शुरू कर दिया। एक नाक बंद कर दी, दूसरी नाक से सांस ली, जिस नाक से सांस ली उससे बंद कर दिया और दूसरी नाक से सांस छोड़ दी। ऐसा करते रहने से स्विस बैंक में जमा काला धन भारतीय हो गया, सफ़ेद हो गया। इधर से खाते में जमा हुआ, उधर से सफ़ेद होकर इंडियन हो गया। अमीर लोगों को भारत के बैंक पर भरोसा रहा नहीं, और गृह मंत्री आपको इंग्लिश की बहस में उलझा रहे हैं। मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि यह देश केवल फालतू बात करे, क्योंकि अब इस देश को फालतू बात के अलावा कोई और फालतू काम आता भी नहीं। यही वो फालतू बात है जिसे मैं नेशनल बात कहता हूं। फालतू की कल्पना लिए लोग चले आ रहे हैं। असल में 11 साल हो भी तो गया पावर में, हर टॉपिक पर भाषण दे चुके हैं, हर जिला को अपना बता चुके हैं, हर नायक की तरह पैदा होना चाहते थे, सब कह चुके हैं, हर भाषण में वही सब दोहरा चुके हैं, बोर हो चुके हैं खुद से। कह रहे हैं भारत की कल्पना दूसरी भाषा में नहीं की जा सकती। मान लीजिए इस फालतू बात को, वरना फालतू बात की रेलगाड़ी से आप उतार दिए जाएंगे। जब भारत की कल्पना आप तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला में, मराठी में, उड़िया में, मलयालम में, कोंकणी में, कन्नड़ा में, गढ़वाली में, सैकड़ों भाषाओं में कर सकते हैं, तो इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते? अब लोग लिखने लगे कि इंग्लिश भारतीय भाषा। अरे भाई, फालतू बात मत कीजिए। किसे बता रहे हैं इंग्लिश भारतीय है या नहीं? उन्हें तो सिर्फ एक नया टास्क देना है। इससे मतलब नहीं कि इंग्लिश अब भारतीय हो चुकी है। इन्हें इससे मतलब है कि मेन टॉपिक को छोड़कर आप किसी फालतू टॉपिक पर बहस कर रहे हैं या नहीं। गर्व की राजनीति करते थे, अब शर्म की भी कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। विदेश नीति का हाल तो दिख गया ना। गर्व दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो इन्होंने प्लान बदल दिया कि गर्व का चक्कर चलो छोड़ो, जल्दी से देखो वो रही शर्म, आ रही है, आने दो, आ रही है, दूर नहीं है। इंग्लिश बोलते हो, अब आएगी शर्म। इतनी क्या चिढ़ है भाई इंग्लिश से? प्राण देकर, मोटी मोटी फीस देकर बच्चों को इंग्लिश सिखाई आपने ही तो खोले हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल। 11 साल में स्कूल बंद कर देते। कह दीजिए अगर आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है तो अभी जाकर स्कूल से ले आइए, टिफिन से पहले ले आइए, बोलिए कि चल बेटा घर चल, पराठा भुजिया घर चलकर खा लेना। क्या पता आप बच्चे आवाकाडो टोस्ट ले जाते होंगे। सोचिए बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, उसे शर्म आ रही है। अंकल सबका ठीक है, उनका जुगाड़ चल रहा है, वो पहले से ही गुड मॉर्निंग मैसेज हिंदी में भेजकर तंग कर रहे हैं। सबसे पहले वही अपने पोते पोतियों का इंग्लिश मीडियम स्कूल से नाम कटाएंगे, पूछिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें टास्क दिया गया था कि आपके लिए अच्छे दिन लेकर आएंगे, 11 साल के बाद कह रहे हैं एक नया दिन लाया हूं, और वो दिन दूर नहीं जब इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। देखिए, मुझे पर्सनल बताता हूं, अंग्रेजी नहीं आती, काम चलाऊ आती है, मगर कोई शर्म नहीं आती। क्या मुझे अंग्रेजी आती तो शर्म आती? फालतू बात कर रहे हैं आप भी। किसी भी वातावरण में मुझे इंग्लिश बोलने पर शर्म नहीं आती। वैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश मैंने बहुत की, टाइम नहीं मिला, लेकिन सीखने का ख्वाब तो था, अब भी है। बीच बीच में डिक्शन पर काम करता रहता हूँ, प्रॉपर AND का प्रयोग ठीक करता रहता हूँ। सजेशन नहीं, सजेशन बोलिए, हाँ, ट्राई मारते रहिए, गर्व से अंग्रेजी बोलिए। My name is Ravish Kumar. I live in the Hindi heartland, but my heart goes after English. I take pride in English. I will never feel ashamed of my English. I don't want to hate anyone. Love Hindi, love English, love Urdu, love Bangla, and of course, I do love my mother tongue.
भोजपुरी। आप ये बताइए, नेताजी को शर्म आती है? हिंदी में भी शर्म आते देखा आपने उन्हें? आती तो बता देते कि पहलगाम में सुरक्षा की चूक कैसे हो गई। उनको शर्म आती नहीं, फालतू में आप शर्म का लोड लिए हुए हैं। Those who speak English, those who do not speak English, those who have learnt English, those who cannot learn English, those who speak poor English, those who speak excellent English. मैं अमित शाह और शशि थरूर की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इन सबको शेम किया जाएगा जिसको इंग्लिश आती है। जिनको नहीं आती उनको ऑटोमेटिक गर्व होने लगेगा। रोमियो पुलिस की नहीं, अब इंडिया को शेम पुलिस की आवश्यकता है। जो किसी को भी इंग्लिश बोलते सुनेगी तो सीटी बजाएगी और सारे लोग बालकनी में दौड़ कर आएंगे, थाली बजाएंगे, शेम चिल्लाएंगे, देखो देखो अंग्रेजी बोल रहा है। बताइए, शर्म से निकलने के लिए लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे, ये कह रहे हैं इंग्लिश बोलने वाले शर्म महसूस करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी देनी पड़ेगी, नौकरी नहीं दे पाएंगे तो अब इंग्लिश का डिबेट चलाओ और उलझाओ, ताकि अगले 11 साल तक इसी सब में लगे रहें लोग कि इंग्लिश बोलने पर शर्म आएगी। हिंदी बोलने से गुलाब जामुन मिल रहा है और इंग्लिश बोलने से पंतुआ मिल रहा है, तो ले लीजिए। एक भाषा से नफरत क्यों भाई? कभी धर्म से, कभी भाषा से, कभी दिशाओं से नफरत, कभी सवाल पूछने वालों से नफरत। इनके लिए पता है फालतू बात क्या है? मोहब्बत फालतू बात है इनके लिए। मोहब्बत कर नहीं सकते, बस की बात नहीं। बिना सुनीता से नफरत किए ये सुलेखा से प्यार नहीं कर सकते हैं। समझिए, इनका प्रॉब्लम है। नफरत इनके लिए अरहर की दाल है। आप चावल बदल सकते हैं, काला नमक की जगह बासमती रख सकते हैं, मगर नफरत की दाल इन्हें चाहिए। समस्या एक और है। कितने मंत्रियों के नाम गिनाऊं, सांसदों के नाम गिनाऊं, बीजेपी के, मोदी सरकार के, जिनके बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन जाकर इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आ भी गए। अब वे अपने बच्चे जितने भी हैं उनके, अपने डैड के साथ क्या बातें करेंगे बताइए? मलाई खाइए इंग्लिश की, और फिर उस मलाई पर थू भी। किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? और क्यों बना रहे हैं जब लोग खुद से बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, यही फालतू बात है। जब पब्लिक खुद से बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में भेजकर इंडिया में इंग्लिश बोलने वालों को शेम क्यों कर रहे हैं? क्या उनके बच्चों को भी शर्म आएगी जब वो दिन आ जाएगा, जो कि अभी दूर नहीं, यानी आने वाला है? आपसे पूछ रहा हूँ अमित शाह जी, राहुल गांधी को इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये फालतू की बहस है। उन्हें तो इंग्लिश आती है राहुल गांधी को। अमित शाह ने सोचा होगा राहुल को शर्म आ जाएगी। अब समझा ये प्लान था, लेकिन राहुल ने भी दिया जवाब कि बीजेपी, आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। राहुल गांधी कहते हैं यही रास्ता है एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। तो अमित शाह क्या नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा इंग्लिश सीखे? उनकी पार्टी के नेताओं के बच्चे इंग्लिश सीख चुके हैं, बस उसके बाद कोई और ना सीखे, उनका कोई कंपटीशन पैदा ना हो। समझ गया। राहुल गांधी ने भी लास्ट में भावुक कर दिया, लिखा कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है, अंग्रेजी जंजीर नहीं, जंजीरें तोड़ने का औजार है। ये तो है। देखिए भाई, अंग्रेजी ज़रूर सीखिए, केवल सीखिए नहीं, ठीक ठीक अंग्रेजी आनी चाहिए, एक्सेलेंट, परफेक्ट व्याकरण के साथ, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। थोड़ा पूछिएगा अमित शाह जी से, सर इंग्लिश बोलने पर क्या एआई को भी शर्म आएगी? चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, डीप सीक, इन सब को शर्म आएगी? हम बना नहीं सके एआई तो क्या हुआ, हम इनको शेम करके ही रगेद देंगे इंडिया से। इसकी प्लानिंग कब से हो रही है कि देश में इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी? कब से? टेल मी। आप तो औरंगजेब, मुगल सराय और इलाहाबाद का बोर्ड बदलने में लगे थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दीजिए। भारत की सभ्यता एंड संस्कृति पर जितनी किताबें लिखी गई हैं इंग्लिश में फेंक दीजिए। है ना फालतू बात? बल्कि अब सीरियस फालतू बात हो रही है।
आपको बनाना ही है फालतू बात के लायक, आप सभी को, जहां हर फालतू बात में आपको राष्ट्र निर्माण की कल्पना दिख जाए। इससे पहले कि यह राष्ट्र अपने विवेक के विनाश को लेकर सीरियस हो जाए, कमिटेड हो जाए, करके रहेंगे। आप फालतू बात में मशरूफ हो जाइए। जो रोका नहीं जा सकता उसे टोका भी नहीं जाना चाहिए। यही संदेश है फालतू बात का। कुंठा अवगुण नहीं, कुंठा राष्ट्रीय चरित्र है। बगैर कुंठा के आपके भीतर का राष्ट्रवाद हिंदी नहीं बोल सकता। ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहा हूं, फालतू बात बोल रहा हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।